मैं आज आपको एक माँ के बारे में बताना चाहती हूँ कि जग में है ऐसा नाता जो माता नहीं होती कुमाता। माँ कभी कुमाता हो ही नहीं सकती। इंसानों की बात नहीं है, पशुओं में भी बहुत ममता है। यदि किसी पशु का भी बच्चा इधर उधर हो जाता है या उसे दिखाई नहीं देता तो ममतावश वो मादा पशु भी मारा मारा फिरता है, और जब तक उसका बच्चा नहीं मिल जाता तब तक उसे शांति नहीं होती है। तो काफी दिनों के बाद जब उसे यह निश्चय हो जाता है कि अब तेरा बच्चा मिलने वाला नहीं है। चाहे किसी भी पशु को देख लीजिए, यदि बच्चा मर जाता है भैंस दूध नहीं देती, बछड़ा मर जाता है गाय दूध नहीं देती, यहां तक कि बिल्ली का बच्चा भी मरता है तो वो भी कई दिन तक रोती बिलखती फिरती है, क्योंकि उसकी ममता इतनी गहरी होती है कि वो अपने कलेजे के टुकड़े को खोकर शांति से बैठ ही नहीं सकती। किसी भी पशु को लीजिए, चाहे जंगली जानवर को लीजिए, ममतावश सभी अपने बच्चों को इतनी रक्षा करते हैं कि अपनी जान पर खेलकर उनको बचाना चाहते हैं। इंसान तो ये सोचता है कि ये मेरी सेवा करेगा। इंसान स्वार्थवश मोह ममता रखता है, लेकिन पशुओं को तो इतना भी नहीं है कि कोई किसी की सेवा करेगा या कोई किसी के आगे चल के काम आएगा। एक चिड़िया भी अपने बच्चों को जब तक पालने में रहते हैं तब तक कहीं कहीं से लाकर दाने अपने मुंह में लेकर उनको चुगा देती है तथा उन्हें सामर्थ्य बनाती है। जब वो आलने से उड़ जाते हैं फिर वो कहीं और चिड़िया कहीं, लेकिन ममतावश वो उन्हें पालती अवश्य है। यदि कोई उसके अंडों को खराब करता है तो चिड़िया बहुत दुखी होती हैं और वो ची ची करके उस इंसान के चारों तरफ फिर जाती हैं और उनका आग्रह होता है कि मेरे बच्चों को बर्बाद न करो। उनकी ममता इतनी होती है कि वो इतनी दुखी हो जाती हैं कि इंसान समझ नहीं पाता, लेकिन उनके मन का दुख वही समझती हैं। किसी भी पशु को लीजिए, इसी तरह से सुना है कि कोई जंगल के आसपास गांव था, वहां से किसी बच्चे को एक भिड़ान जो भेड़िया की मादा है वो एक बच्चे को उठा कर ले जाती है, लेकिन उस बच्चे पर उसको इतनी ममता आती है कि वो उन सभी जंगली जानवरों से उसकी सुरक्षा भी करती है तथा उसी इंसान के बच्चे को जंगल के अंदर पाल पोस कर बड़ा कर लेती है। एक ममता ही ऐसी चीज है जो एक माँ हमेशा ही भूखी रहकर भी अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है कि मेरा बच्चा रोए ना, मेरा बच्चा भूख से व्याकुल न हो। लेकिन ममता जितनी हम गहरी दिखाते हैं, आज की जनरेशन उतनी ही दूर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि भौतिकवाद का जमाना है, दिखावे का जमाना है। जो ही बच्चे सामर्थ्य हो जाते हैं वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ये समय की विडंबना है, उनका दोष नहीं है, शिक्षा की प्रकाष्ठा है। क्योंकि कुछ बच्चे दूर पढ़ते हैं, कुछ विदेश चले जाते हैं, वो अपने उसी माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं और उनके प्रति जो ममता है, जो माँ
के प्रति उनका फर्ज है वो उसे भूल जाते हैं। परंतु फिर भी एक माँ तो हमेशा ही बच्चे के लिए अच्छी दुआएं करती है। इसी पर मैं एक बहुत पुरानी कहानी सुनाती हूं। एक औरत जो कि झोपड़ी में रहती थी, अपने बच्चे को बाहर लिटाकर काम पर चली जाती है। सोचती है जल्दी आ जाऊंगी, जब तक ये सो के उठेगा तब तक तो मैं किसी के घर में काम करके आ भी जाऊंगी। लेकिन कोई पड़ोसन आती है और उस बच्चे को उठाकर अपने रिश्तेदार को दे देती है, क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं होते। अब वो आती है बेचारी, देखती है उसका बच्चा जहां वो लिटा कर गई थी वहां नहीं था झोपड़ी में। वो चारों तरफ ढूंढती है, आवाजें लगाती है, लेकिन उस समय कोई पुलिस वगैरह का इतना वो नहीं था कि भाई राजा महाराजाओं का टाइम था, पुलिस से लोग डरते थे, राजा महाराजाओं से डरते थे। जिसकी जो चीज खुदती थी वो अपने आप सब्र कर लेता था। लेकिन माँ की ममता कहाँ रुकने वाली थी। वो घरों में काम करती रही, अपना पेट पालती रही, लेकिन उसने अपने बच्चे की जो ढूंढना था वो जारी रखा। प्रतिदिन काम पर जाती, वहां भी लोगों से पूछती, किसी ने इतना छोटा 9-10 महीने का बच्चा कोई ले जाता हुआ देखा हो या किसी के पास हो तो मेरा बच्चा है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चा बड़ा होता गया। अब काफी समय के बाद कई औरतें नदी पर पानी भर रही थी, वो भी समय निकाल कर पानी लेने गई तो वहां बातें कर रही थी कि वो बच्चा देखो वहां से उठाया था, अब कितना बड़ा हो गया है, 5 साल का हो गया है, स्कूल जाता है। और उसकी माँ पर पता नहीं क्या बीती होगी। अब उसके कानों में ये आवाज आती है और वो भाग के उन औरतों के पास जाती है कि बताओ कौन बच्चा, किसका बच्चा और किसके पास है। अब उन्होंने बताया कि फलां औरत के पास बच्चे नहीं थे, उसके हुए ही नहीं थे, उसकी किसी रिश्तेदार ने उसे कहीं से बच्चा ला के दिया और अब वो 5 साल का हो चुका है। अब वो ममतावश बावली हो जाती है और कहती है कि मुझे उस औरत के पास ले चलो जहां पर वो बच्चा पल रहा है। अब उन्होंने उसको बताया कि फलां झुग्गी झोपड़ियों में तेरा बच्चा है, फलां नाम की औरत के पास है, उसके पिता का ये नाम है। अब और समय निकाल कर भागी भागी वहां जाती है और कहती है ये बच्चा मेरा है। लेकिन जो पाल रही थी उसने कहा नहीं ये बच्चा मेरा है, तेरे पास क्या प्रूफ है कि ये बच्चा तेरा है। अब वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये बच्चा ही बताएगा ये किसका है। लेकिन एक 9-10 महीने का बच्चा अपनी माँ को कैसे पहचानेगा, जिसको कि इतनी समझ ही नहीं आई थी कि कौन तुझे जन्म देने वाली है और कौन तुझे पालने वाली है। अब बहुत झगड़ा हो जाता है। जो असली माँ थी वो कहती है बच्चा मेरा है और नकली माँ कहती है मेरा है। वो बच्चा नकली माँ को ही अपनी माँ समझता है और उसी के पास भीड़ में से निकल कर चला जाता है कि यही मेरी माँ है, क्योंकि उसने तो समझ आने के बाद जहां लाड प्यार मिला था, जहां वो पल रहा था, जिसके हाथ से खाना खा रहा था, वही उसकी माँ थी। अब ज्यादा झगड़ा बढ़ गया। वहां से राजा के सिपाही जा रहे थे। उन्होंने कहा क्या बात है, यहाँ इतनी पब्लिक, यहाँ इतनी दुनिया इकट्ठी क्यों हो रही है। अब लोगों ने बताया कि एक बच्चे के ऊपर झगड़ा है, 2 औरतें हैं और अपना अपना बता रही हैं। अब वो झगड़ा राजा की दरबार में चला जाता है और राजा दोनों ही औरतों को बुला लेता है। अब दोनों ही दावा करती हैं कि बच्चा मेरा है। अब राजा भी सामंजस्य में पड़ जाता है, क्योंकि उस समय कोई डीएनए वगैरह टेस्ट का तो प्रावधान था नहीं, पुराना समय की बात है। राजा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। अब राजा के दिमाग में आया
कि असली माँ की ममता कभी नहीं मरती। जो माँ पेट फाड़ के अपने बच्चे को जन्म देती है, चाहे कहते हैं कि पेट में से डड़ा निकल जाए, उससे भी माँ की ममता बन जाती है। चाहे बच्चा अपाहिज क्यों न हो, चाहे बच्चा कैसा भी हो, उससे भी माँ की ममता बन जाती है। उसकी भी वो ताउम्र सेवा करती है, क्योंकि उसने पेट फाड़ कर जन्मा होता है और उसकी ममता इतनी गहरी होती है कि वो अपने से ज्यादा उसकी केयर करती है। वो खुद भूखी रह के भी उसे खाना खिलाती है। अब राजा के दिमाग में आया कि क्यों न बच्चे को हानि पहुंचाई जाए और इससे पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अब राजा ने अपने दरबारियों को कहा कि बच्चे को दरबार में लेके आओ, और एक आरा मंगा लिया। कहा, नौकरों, तुम एक काम करो, इस बच्चे के सिर पर रखकर आरा चलाओ, आधा एक को दे देना और आधा एक को दे देना, दोनों ही खुश हो जाएंगी, बच्चा आधा आधा मिल जाएगा। अब पहली औरत से पूछा जो पालने वाली थी, क्या तुझे आधा बच्चा चाहिए? अब उसने झट से हाँ कर दी, बेशक से आरा चलाओ, ये बच्चा तो मेरा ही है। फिर दूसरी से पूछा जो जन्म देने वाली थी, उससे कहा, क्या आपको बच्चे पर आरा चलवाना मंजूर है? उसने कहा, नहीं महाराज, मैं अपने बच्चे को मरवाना नहीं चाहती, मैं इसी के पास छोड़ दूंगी, कम से कम मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा। मेरे बच्चा मैं कभी कभार देख तो लिया करूंगी, और यदि इस पर आरा चल गया तो ये बच्चा आज ही खत्म हो जाएगा और मैं इसे देख भी नहीं पाऊंगी। अब राजा समझ चुका था कि जन्म देने वाली माँ वो है जो आरा नहीं चलवाना चाहती और दूसरी को सौंपना चाहती है। इससे राजा न्याय करता है, और जो औरत उस लड़के को मरवाने से मना करती है उसको लड़का सौंप देते हैं। उसी से पता चल जाता है कि माँ की ममता कितनी होती है कि एक बच्चे को दूर रख के भी वो उसकी शुभ चिंतक होती है कि चलो कोई बात नहीं, चाहे दूर रहे लेकिन सही सलामत तो रहे, कभी कभार देख तो लिया करूंगी। ये थी एक माँ की ममता के ऊपर घटी हुई कहानी, जो काफी पुराने समय में घटी थी। माँ की ममता ऐसी होती है, चाहे बच्चा उसका कितना भी बुरा करे, लेकिन माँ की दुआएं उसके लिए अच्छी ही निकलती हैं। हर एक माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा देश में रहे, विदेश में रहे, कहीं भी रहे, मेरे पास रहे या दूर रहे, लेकिन सही सलामत रहे, फले फूले तथा आगे मेरे वंश को बढ़ाता रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। ऐसी कोई माँ नहीं है जो कि अपने बच्चे का भला न चाहती हो। इस कहानी के जरिए ये पता चलता है कि माँ का हृदय कितना द्रवित और कितना कोमल होता है कि अपने बच्चे को दूसरे को सौंप कर भी वो उसको जिंदा रखना चाहती है तथा सही सलामत रखना चाहती है। यदि मेरा वीडियो किसी को पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा दूसरों को शेयर भी करें। जय हिंद।